हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि शहरियों को ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ये ई पासपोर्ट क्या है, इसकी फीस कितनी है, ई पासपोर्ट किन को जारी किए जाएंगे, ई पासपोर्ट कब से जारी किए जाएंगे, कब से लागू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई और डीजी पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा उन्होंने ये ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस पासपोर्ट के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के बाद इजलास में ये फैसला किया गया कि ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और ई पासपोर्ट 1 जुलाई से शहरियों को दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ई पासपोर्ट क्या है, पहले हमारे पास कौन से पासपोर्ट थे और ये अब जो नया ई पासपोर्ट है उसमें क्या सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। तो नाज़रीन, पहले जो पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी किए जाते थे वो मैनुअल थे, मतलब जिस तरह उसमें कंप्यूटर का कोई अमल दखल नहीं था, हाथ से लिखे हुए या प्रिंटेड होते थे, टाइप किए हुए पासपोर्ट होते थे। पहले तो उनके ऊपर हाथ से लिखा जाता था। जब पाकिस्तान बना, जब पासपोर्ट का सिस्टम शुरू हुआ तो हाथ से लिखाई की जाती थी। उसके बाद टाइपराइटर आया और उसके बाद प्रिंटिंग वगैरह होना शुरू हो गई। अब उसके बाद जूं इवॉल्व होती गई जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके बाद पासपोर्ट आया MRP, जो कि इस वक्त भी MRP पासपोर्ट चल रहा है। जो पासपोर्ट का पहला सफ़ा होता है उसके ऊपर तस्वीर होती है, जो पासपोर्ट होल्डर है उसकी डिटेल्स होती हैं और नीचे एक बार कोड बना होता है। उस बार कोड के अंदर सारी डिटेल होती है पासपोर्ट होल्डर की। अब ये जो MRP है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसे कहा जाता है, अब इससे भी एडवांस स्टेज आने जा रही है, वो है इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक जो पासपोर्ट है उसके हवाले से ये बताया गया है कि इसको ई पासपोर्ट कहा जाएगा और ये जो ई पासपोर्ट है ये 16 अगस्त 2023 से जो बैरून मुमालिक जो पासपोर्ट के दफातर थे वहाँ पर भी और मुल्क के अंदर भी जो फील्ड दफातर थे वहाँ पर जारी किए जा रहे थे। MRP भी जारी किए जा रहे थे और ई पासपोर्ट भी जारी किए जा रहे थे। लेकिन अब 1 जुलाई से MRP जो पासपोर्ट हैं वो जारी नहीं होंगे और जो ई पासपोर्ट्स हैं वो ही जारी होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। और ये जो ई पासपोर्ट हैं उनकी खसूसियात क्या होंगी। तो नाज़रीन, जो ई पासपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो इसकी नुमाया खसूसियात हैं उसमें ये है कि जो एक पेज होगा, जो पहला सफ़ा पासपोर्ट का होता है, उसमें तस्वीर होगी, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी। वो चिप जो होती है, जिस तरह उस चिप के अंदर जो पासपोर्ट होल्डर है उसका सारा डाटा होगा। उसके अंदर पासपोर्ट होल्डर का नाम, उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स, इसके अलावा जो उसके बायोमेट्रिक्स हैं वो भी उस चिप के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें UV IR समेत दीगर सिक्योरिटी फीचर्स हैं और इस जो ई पासपोर्ट है उससे आपको, जब आप बैरूनी ममालिक जाते हैं तो वहाँ पर कुछ इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स लगे होते हैं। एक मैनुअल होता है जहाँ पर आप जाते हैं और जाके आप इमिग्रेशन करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक ने उसके ऊपर वहाँ पर अब जो सेंटर्स हैं, ई गेट्स लगा दिए। तो इन ई गेट्स से आप, जब ये आपके पास ई पासपोर्ट होगा तो वहाँ से आपको गुजरने में आसानी होगी, वहाँ से आप गुजर सकते हैं। वहाँ पे मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है कि बैरूनी ममालिक जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो ई गेट्स होते हैं वहाँ पर रश भी कम होता है, लाइन बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा ये एक इकाओ का भी हमारे पास पाकिस्तान के ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी और इकाओ आपको आसान अल्फाज में समझाते जाएं तो इकाओ कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो हवाई जहाज़ के सफ़र के हवाले से जो फैसले करती है उसको रेगुलेट करती है। तो इकाओ ने भी पाकिस्तान से दीगर ममालिक को भी जिस तरह कहा था, तो एक इकाओ ने पाकिस्तान को भी ये कहा था कि ई पासपोर्ट्स होने चाहिए।
तो अब ये ई पासपोर्ट्स इकाओ की एक समझ लें कि एक शर्त पाकिस्तान करने जा रहा है। ई पासपोर्ट्स पहले भी मौजूद थे, जिस तरह मैंने पहले बताया। अब ये पासपोर्ट बहुत मतलब अब सिर्फ ई पासपोर्ट्स जारी होंगे। इस हवाले से आपको बताते चले, अब अहम बात ये है कि जो ई पासपोर्ट है उसकी फ़ीस क्या होगी। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो ई पासपोर्ट है, जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है आम नॉर्मल, उसकी 4500 रुपया फ़ीस है और जो अर्जेंट फ़ीस है वो 7500 है। ये 5 साल वाला पासपोर्ट है और उसके 36 सफ़ात होते हैं। जबकि जो ई पासपोर्ट है उसकी फ़ीस नॉर्मल जो है वो 9000 रुपया उसकी फ़ीस है, और अगर आप ई पासपोर्ट अर्जेंट में लेना चाहते हैं 5 साल का 36 सफ़ात वाला, तो उसकी फ़ीस 15000 रुपये होगी। तो नॉर्मल ई पासपोर्ट 36 सफ़ात वाला 5 साल के लिए वो 9000 में आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 10 साल के लिए ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 13500 है। जबकि ई पासपोर्ट 10 साल के लिए अगर आप अर्जेंटली बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 22500 होगी। इसी तरह अगर आप 72 सफ़ात वाला ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 16500 होगी। जबकि अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 27000 होगी। और अगर 72 सफ़ात वाला 72 पेजेस फॉर 10 ईयर्स ये पासपोर्ट ई पासपोर्ट अगर आप बनवाना चाहेंगे तो उसकी फ़ीस 24750 रुपये होगी। और अगर आप ई पासपोर्ट अर्जेंटली 10 साल के लिए 72 सफ़ात वाला बनाना चाहेंगे तो उसकी फ़ीस 40500 रुपये रखी गई है। और 1 जुलाई से ई पासपोर्ट्स जारी होंगे। अब ई पासपोर्ट जारी होने के बाद ई पासपोर्ट में जो पहला सफ़ा जिस तरह हमने पहले बताया था, उसके ऊपर एक चिप होगी, आपकी तस्वीर होगी, और तस्वीर के साथ साथ जो चिप है उसके अंदर ये सारी आपकी डिटेल होगी। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज के जो वज़ीर दाखिला का इजलास हुआ है उसमें ये भी फैसला किया गया है कि प्रीमियम सर्विसेज जो शहरी लेना चाहेंगे उनके लिए प्रीमियम सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी और पासपोर्ट उनकी घर की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि पासपोर्ट जो बैरूनी ममालिक होंगे उनको कोरियर किया जाएगा, उनके घर पे जाके रिसीव होगा। तो ये जो प्रीमियम सर्विसेज है ये इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। ताहम अभी तक जो फैसला किया गया वो ये है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। यानी कि आप फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जमा करवाएंगे, कैश जमा नहीं करवाएंगे। इसके अलावा 1 जुलाई से आपको ई पासपोर्ट मिलेगा और ऑनलाइन दरखास्तें जो कि आप पहले भी पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते थे, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको मज़ीद फ़ाल किया जा रहा है।